सब कुछ तो बेच दिया और क्या क्या बेचेगा घर का। हमें सड़क पर तो ले आया है तू, और क्या करेगा बता। ना घर में कोई कीमती चीज बची और ना ही कोई बर्तन। ऐसा कर इस घर की दीवारें भी बेच दे। तेरे इस नशे ने हमें कहीं का ना छोड़ा शारिक। खुदा गारत करे इन नशा बनाने और बेचने वालों को। अल्लाह करे इनकी औलादें भी इसका शिकार हो। जी सर, मंशियात के खिलाफ हमारी ये जंग कई साल पुरानी है, लेकिन आप फिक्र मत करें। आप मुझे अपने सेमिनार का शेड्यूल ईमेल कर दें, मैं बाकी सर से बात करूँगी। ये कौन सा सेमिनार हो रहा है जहाँ सर को भेज रही हो? यार एक बहुत अच्छी एनजीओ है जो मंशियात के खिलाफ काम करती है और जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको रिहैब भी फराहम करती है, उसी का सेमिनार है। ये मंशियात भी कितनी बुरी चीज है ना, इंसान को क्या से क्या बना देती है। और सबसे बुरी बात ये है कि जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल अच्छे और बुरे की तमीज़ भूल जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, इस बारे में वो सोचते ही नहीं। पता नहीं कब हमारे माशरे में से ये मंशियात का रुझान खत्म होगा। पता नहीं। अभी देखो हम यहाँ बातें कर रहे हैं मंशियात की, और वहाँ शहर के किसी कोने में कोई मंशियात फरोश नौजवानों को मंशियात बेच रहा होगा। सही कह रही हो बिल्कुल। क्या है, सब्र नहीं है? इसका क्या करूं मैं? ये रख लो और अभी के लिए कुछ दे दो। चल बे चल, जहाँ पहले बेचे थे ना वहाँ बेच कर आ। पैसे लेके आ फिर दूंगी। वो तो बहुत दूर है, अभी के लिए कुछ दे दो। अभी दूर है के नजदीक, मेरा कोई मसला नहीं है। मैंने कोई कबाड़िये की दुकान नहीं खोली हुई जो तुम जैसों को ऐसी दे दूं। चल जा जाके पैसे लेकर आ। दोबारा बगैर पैसों के आया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कोई कबाड़िये की दुकान नहीं खोली। चल निकल ऐसे। मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। नहीं है मेरे पास पैसे। जो घरों में काम करती हूँ वो भी तुम छीन लेते हो। परचून वाले का उधार भी बाकी है, कौन देगा वो सब मुझे नहीं पता। मुझे पैसे दो वरना मैं मर जाऊंगा। मेरे जिस्म में आग लग रही है, मुझ पे थोड़ा सा तो रहम खाओ। नहीं है मेरे पास पैसे। वसीम, तुम नशा छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? कभी सोचा है? छोड़ दूंगा, लेकिन अभी तो मुझे पैसे दे दो ताकि मेरा गुजारा हो जाए। बाद में मैं छोड़ दूंगा। हाँ भाई, आज क्या बहाना है? यार गर्मी से ना वैसे बहुत दिमाग खराब है, तुम मजीद ना करो। भजन, जो घड़ी में आपको लग रही है ना वो हमें भी लगती है। इसमें दिमाग खराब की क्या बात है? यार घर से बाहर निकल के बाइक स्टार्ट की तो बाइक स्टार्ट नहीं हुई, और जब कार्बोरेटर पर नजर पड़ी तो वो था ही नहीं। जरूर किसी नशे के आदी अफराद का काम होगा। अभी कुछ दिन पहले मेरी भी हेडलाइट चोरी हो गई थी। यार पहले तो ना सिर्फ पेट्रोल चोरी होता था मेरी तरफ से, अब ये कारनामे भी होने लग गए। लेकिन किसी दिन ये हाथ लग गए ना, इनका वो हाल करूंगा कि याद रखेंगे। अरे अरे भाई, इतना गुस्सा नहीं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये जो नशे के आदी अफराद होते हैं ना, इन्हें कभी मारना मत, वरना लेने के दिने पड़ जाएंगे। हाँ यार, पुलिस वाले भी यही कहते हैं कि अगर इन्हें बंद करो तो इनके पीने का भी बंदोबस्त करो, वरना इन्हें कुछ हो गया तो अदालत को कौन जवाब देगा। चल यार खैर है, पाकिस्तान है जहाँ इतने मसले सही वहाँ एक और। अच्छा ये बताओ, शिशु इन्फॉर्मर से कोई बात हुई तुम्हारी? हाँ, वो मेरी बात हुई थी।
जाए देख दरवाजे पे कौन है। अरे हाँ भाई, सुबह से इंतजार कर रही थी मैं तेरी। अरे भाई, इसके अलावा भी 10 चीजें और होती हैं। आसान नहीं है इस शहर से उस शहर में आना, मजाक थोड़ी है, वो भी इस्तेमाल के साथ। हाँ ये तो है, लेकिन इतना माल लाना भी कारीगरी का काम है। बात तो बता शादी, एक शहर से दूसरे शहर में माल लाना मुश्किल तो होती होगी। इसका एंट्री कार्ड है ना मेरे पास, ये इसको देखकर किसी का गुमान भी नहीं जाता इस तरह। बड़ा दिमाग लड़ाती है भाई तू। अच्छा ये बता, चाय पिएगी या कुछ खाएगी? अरे नहीं नहीं, मैं बस थोड़ी देर में निकलूंगी, वापसी की बस चली जाएगी ना वरना। चल चाय तो पी लो। अच्छा चलो पिला दो, लेकिन जल्दी। जाए चाय बना के ला, गुड़ वाली और कड़कदार। जी अभी लेकर आए। समझाती थी इसको नशा ना कर, ये नशा एक दिन तेरी जान ले लेगा। आज वो दिन आ ही गया। खुदा गारत करे इन लोगों को, जिनकी वजह से न जाने कितनी माओं की गोदे उजड़ होंगी। लेकिन मैंने छोड़ूंगी नहीं। मैंने उन्हें बुलाया है जो मंशियात बेचने वालों को निक्सो नाबूद कर देंगे। ये सब कैसे हुआ, जरा तफसील से बताएं हमें। मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन ये ना समझा। आज देखे के जनाजे पर भी लोग नहीं आए, क्योंकि मंशियात पीने वाले को न जीते जी अपनाया जाता और न ही मरने के बाद। आप फिक्र न करें, जिसने आपके बेटे को मंशियात का आदी बनाया है, हम उसे जरूर बेनकाब करेंगे। आप मुझे ज़रा तफसील से बताएं कि किन से मंशियात खरीदता था, कहाँ बैठता था, कितने दोस्त थे इसके, सब बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हो? बड़े अफसरदा लग रहे हो, खैरियत है? सर एक कंप्लेन आई थी, उस पर मैं और रिजवान गए थे। ठीक है, क्या कंप्लेन थी? सर नशे के आदी एक शख्स की जान मंशियात की वजह से चली गई और इसकी माँ का रो रो के बहुत बुरा हाल था। मंशियात की लत में ये तो होता है, इंसान खुद तो दुनिया से चले जाता है लेकिन पीछे अपने घर वालों को भी रोने के लिए छोड़ देता है। लेकिन सर इसकी माँ ने हमें इस जगह का पता बताया है जहाँ इसका बेटा मंशियात खरीद कर पीता था। वो कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। तुम किस जगह की बात कर रहे हो? कुरंगी के इलाके की सर। इस औरत के मुताबिक यहाँ बहुत बड़ा अड्डा है जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर मंशियात बिकती है। ठीक है, तुम लोग मुझे थोड़ा टाइम दो और इस केस में मज़ीद चीज़ें निकालो, टीम से भी शेयर करो, फिर इस पर कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि मंशियात वो नासूर है जो हमारे माशरे के नौजवान को दीमक की तरह निकल रही है। जी सर। तो उस पर काम तो करना है। ठीक है, ओके चलो। बाजी, ये मंशियात में मिलावट कुछ समझ नहीं आती मुझे।
तुझे समझ आएगी भी नहीं। ये खालिस मंशियात है, इसे खरीदने की इनकी औकात नहीं। और अगर खालिस मंशियात पिएंगे ना तो 2 दिन में ही मर जाएंगे। वैसे कह तो आप बिल्कुल सही रही हैं। अच्छा, आज इसका फार्मूला मुझे भी बता दें। मैंने कौन सा अपना कारोबार करना है या आपको छोड़ के जाना है? चल फिर देख, ये 1 किलो मंशियात है, इसमें बाल साफ पाउडर मिलाकर 1 से 5 किलो बन जाता है। वाह! और फिर टोकन तो तुझे बनाने आते हैं। जी जी बाजी। ये ना हो कि तू भी रईस की तरह अपना धंधा शुरू कर दे। अरे नहीं नहीं बाजी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हिसाब से रखियो। इतना ठीक है? नादिया और अरीबा, आप लोगों को फैसल और रिजवान ने उस मंशियात केस के बारे में कुछ बताया? जी सर, मीटिंग से पहले हमारी डिस्कशन हुई है। काफ़ी दर्दनाक वाक़या पेश आया है। ये तो एक वाक़या है जो हमारे सामने पेश आया है। ना जाने मंशियात की वजह से अब तक कितनी माओं के लख्ते जिगर इनसे जुदा हो चुके होंगे। सर एक बात और समझ नहीं आ रही, एक औरत कैसे मंशियात बेच रही है, वो भी इतने ऑर्गेनाइज तरीके से? अरीबा, मंशियात के कारोबार में औरत का होना हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन हमें ये पता लगाना है कि वाकई वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, हमें ये मालूम करना है। सर तो फिर क्या किया जाए? अगर अभी इनके खिलाफ कुछ ना किया गया तो कल कोई और मंशियात की वजह से मरेगा। इनके खिलाफ कार्रवाई हम करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। फैसल और रिजवान, तुम लोग एक काम करो कि वहाँ जाओ और दूर से देखो कि आखिर वहाँ पे ऐसा हो क्या रहा है। जी सर, हम कल ही जाकर देखते हैं, हमारे पास इस जगह की मुकम्मल मालूमात है। ठीक है। अरीबा और नादिया, तुम लोग इन्फॉर्मर से भी बात करो। दे दो, 2 के बाद भी ले लेना मेरे से। 2 के बाद बात कुछ नहीं है, कर दो। कल पैसे लेके आना। कोई बैजरा का चल निकल। ऐसा नहीं करो, रोज के कस्टमर हैं आपसे लेते हैं हम आके पे। वो बहस नहीं कर, चल निकल यहाँ से। बिला वजह का मुफ्ते आ जाते हैं, चल। थोड़ा सा कर लो आप, इस तरीके से नहीं करा करो, डेली के कस्टमर हैं आपके। रश लगा हुआ, निकल। मुफ्ते में आ जाते हैं। जी, आजकल तो हमारा काम जोरों शोर से चल रहा है ना? काम कैसा चल रहा है? तुझे इससे क्या लेना देना? तुझे तेरे पैसे मिल रहे हैं ना? जी जी, वो तो बस ऐसे ही बोल रही थी मैं। कम बोला कर, काम ज्यादा किया कर। जल्दी टोकन बना, वरना शाम को रश लग जाएगा। जी जी, ये देखिएगा। काम कर इसको। और वो जो आए थे वो कौन थे? वो जान पहचान के हैं, मसला नहीं, डरे नहीं। ध्यान से रखना तुम। हाँ, तुम लोग बोर्ड रूम में आ जाओ, सर भी आ रहे हैं। ओके, चलो अरीबा।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम। हाँ भाई टीम, क्या अपडेट्स हैं? सर पूरे पाकिस्तान में तकरीबन मंशियात के इस्तेमाल से रोज़ाना की बुनियाद पे 700 लोग हलाक हो जाते हैं और अगर सालाना की बात की जाए तो ये तादाद 2.5 लाख से भी तजावुज़ कर जाए। फैसल और रिजवान, वहाँ की क्या पोजीशन है? सर यहाँ मंशियात लाइन लग कर मिलती है और 2 टाइम बहुत रश होता है, लेकिन घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर एक हाथ मंशियात दी जाती है और दूसरे हाथ पैसे लिए जाते हैं। और सर इनमें सबसे बड़ी तादाद नौजवानों की है जो चोरी और घर की चीज़ें बेचकर मंशियात खरीदते हैं। अरीबा, तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी सर, मुझे इन्फॉर्मर के जरिए पता चला यहाँ पे मंशियात बेचने में इलाका पुलिस भी मुलविस है। तभी औरत इतने धड़ल्ले से काम कर रही है, बेटा मंशियात बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप क्या कह रहे हैं सर? इलाका पुलिस की सरपरस्ती हुई तो वो तो हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर देंगे। इलाका पुलिस के पास जा कौन रहा है? मैं एसएसपी से बात करता हूँ और उनकी स्पेशल टीम लेता हूँ, लेकिन उससे पहले सबूत इकट्ठे करता हूँ। इस दफ़ा रैकी में खुद करूँ। रोज के 4 टोकन दूंगी तुम्हारे लिए, कम से कम 20 टोकन बेचना। और हाँ, अगर मेरे साथ होशियारी की, ये कहा कि टोकन गिर गया है या पुलिस ने छीन लिया है, तो वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे। सुबह होते ही 10-10 टोकन दूंगी, जब खत्म हो जाए तो दोबारा आके ले लेना। चलो निकलो अब। माँ जी, ये क्या माजरा है? इन्हीं क्यों लगानी है इस काम पर? बेटा जब धंधा करना है ना तो ये तो करना पड़ेगा। एक तजुर्बा किया है, अगर तजुर्बा कामयाब हो गया तो समझ हमारी निकल पड़ी। थोड़ा इस साइड से करें, सही से यहाँ से। अब इधर से भी थोड़ा लेवल कर लीजिएगा, इस पोस्ट से यहाँ से। परफेक्ट, ठीक है। इसको थोड़ा कम ही रखिएगा, ज़्यादा ना कीजिएगा, बिल्कुल लाइट सा। हाँ सर, एसएसपी सर की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं एसएसपी साहब? ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? शेरी, मैंने आपकी रेड के लिए स्पेशल टीम को टास्क दे दिया है जो आपके साथ होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी टीम जो है उससे कोऑर्डिनेट कर लेगी और इंशाल्लाह इस पर करते हैं कार्रवाई, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू की बात नहीं है शेरी, इस जग में हम आपके शाना बशाना हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, टीम से भी बोलना कि रब्ता कर ले, मेरी स्पेशल टीम से बात हो गई एसएसपी की, तो फिर इसको इंशाल्लाह। जी सर, मैं कह देती हूँ। मैं इसके आसपास ही हूँ, मैं इसकी एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तुम लोग तैयार हो? जी सर, हम सब तैयार हैं और इंचार्ज साहब मेरे साथ ही खड़ी हुई हैं। बस ठीक है, मैं अड्डे की तरफ बढ़ रहा हूँ, फिर पीछे तुम लोग पहुँचो, ठीक है? मेरे सिग्नल का वेट करना। हाँ बैठे।
आपा, आपा, कौन है? आपा दवा चाहिए, दवा, दवा चाहिए आपा। कितने टोकन चाहिए? 10। क्यों, तेरी लाटली निकल आई? आपा ऐसा ही समझो कि लॉटरी निकल आई है। 10 टोकन ला दो, जिस्म टूट रहा है। सब्र कर, आती हूँ। हाँ, तुम लोग जल्दी पहुंचो। हाँ जल्दी पहुंचो, टीम लेके पहुंचो। ये आ रही हो। हाँ ठीक है। बाहर निकल। निकालो मंशियात। और कौन सी मंशियात? अभी पता चल जाएगा कहाँ है मंशियात। आओ निकालो। अबे तुझे ये मंशियात का अड्डा लगता है क्या? अच्छा, ये मंशियात का अड्डा नहीं है। किसी शरीफ घर के अंदर घुसा होगे तुम क्या? किसी शरीफ घर के अंदर घुसा हाँ, होगे? तो क्या सबूत है तेरे पास? मंशियात चला रही हो तुम पूरे इलाके में और बोल रही हो शरीफ घर के अंदर घुसा होगे? ओ, तो कोई मैं धंधा कर रही हूँ? मंशियात कोई किसने बोला तुझे? और सबूत है तेरे पास कोई? मेरे पास इतने सबूत है ना बीबी तुम्हारे खिलाफ कि जा तुम्हें भी रहने नहीं दे। पता। एसएचओ साहबा यही थी जो मंशियात चला रही है यहाँ पर। ओ, खामखाई का मंशियात चला रही है। शहरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक पूरा मोहल्ला इस औरत से डरता है और बहुत परेशान है इससे, इसलिए इसके खिलाफ कोई बात नहीं करता है और डरे रहते हैं सब इससे। देखो, मैं बता रही हूँ कि तुम लोग गलत कर रहे हो। मैं चीची के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। चीखो चीखो चीखो, बुलाओ पूरा मोहल्ला बुलाओ। 5 मोहल्ला बुला लो। बता दूंगी तुम हमारी इज्जत पे हाथ डाल रहे हो। सब क्या डर जाएंगे तुमसे? ओ, हाथ नहीं लगा। बीबी बात सुनो, इधर इधर बात सुनो। गिरफ्तार कर रहे हो। चल जाइए मेरा। तुम्हारे खिलाफ पूरे मोहल्ले को तुमने तबाह किया है। किसने कहा तुम्हें मोहल्ले को तबाह किया? पूरे मोहल्ले को तुमने तबाह किया है। नौजवान बच्चों को मंशियात पे लगा रहे हो। कुछ भी बोलेगा क्या? नौजवान बच्चों को मंशियात पे लगा रहे हो और यहाँ पे ये ड्रामा कर रहे हो। किसने कहा है मंशियात पे लगाया? अपनी मर्जी से पी रहे हैं। ये देखो, ये देखो, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। ये क्या है? मेरे घर में खड़ी कर रखे, कोई भी आके रख सकते। तुम लोगों ने रखा होगा। अरे तुम लोग तो वैसे ही लोगों के घर में घुस के करते हो। नूरजहां, एक बात बताऊं तुम्हें? ये जितने दिन से तुम ये काम कर रही हो ना, तुम्हारी सारी खुफिया वीडियो बन रही है, समझ रही हो? ओ बस रहने दे, ऐसे तेरी वीडियो बनी देखी है। ये माइक पकड़ के तू अपने आप को क्या समझ रहा है कि तू किसी के घर में भी घुस जाएगा? मोहल्ले वाले कोई मत नहीं लगाओगी और तुझे लेके भी जाऊंगी। शोर करके तुम क्या समझ रही हो? नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे तो वो खुद पी रहे, हमने थोड़ी बोला उनको पीने के लिए। अच्छा, ये एक्सेप्ट कर रही है? अब ये एक्सेप्ट कर रही है कि ये बेच रही है? वो पी रहे, हम नहीं बेच रहे। वो पी रहे अपनी मर्जी से। तुम्हारे घर में से मंशियात निकल रही है, तुम्हारे घर में से ये हीरोइन जैसा जहर निकल रहा है और तुम बोल रही हो कि तुम नहीं बेच रही हो? हमने नहीं रखा, तुम लोगों ने रखा। तुम लोग ही लेके आए हो। लेके आए हो, किसी के घर में घुस जाते हो। कैमरे के अंदर सब रिकॉर्ड हो रहा है। कैमरे के अंदर सब रिकॉर्ड हो रहा है। तुम्हारे शोर करने से क्या होगा? ड्रामा कब से कर रही हो तुम्हें? मैं क्यों करूंगी ड्रामा? कब से कर रही हो? मैं क्यों करूंगी ड्रामा? ड्रामा करके तुम लोग करते हो, लोगों के घरों में घुस जाते हो। अरे अपने आप को क्या समझते हो तुम लोग? चेक करो, इधर खड़ी रहो बीबी। सीधी हो क्या बीबी? इधर खड़ी रहो, ड्रामे नहीं करोगे ना? ज्यादा ड्रामे नहीं करो तुम लोग। बहुत रिकॉर्डिंग है देखी ऐसी हमने। बड़े तुम्हें यही थाना की थाने की पुलिस नहीं आई है? तो तुम हो कौन से SHO? कहाँ के हो? SHO हुई नहीं, ये SHO। ये कहाँ की है? अरे तेरी ऐसी बहुत आई है, बहुत गई है। जिसकी सपोर्ट पे काम करती हो ना, जिसकी सरपरस्ती पे करती हो, उसको भी सीधा कर चुके। वो जब सीधा देखा जाएगा। कहाँ भागेंगी? नीचे भी पुलिस खड़ी है। इज्जत इसी में, इज्जत इसी में। अभी चुपचाप यहाँ से थाने चलो, ठीक है? और थाने जाके बात करेंगे। ये जितना भी तुम ड्रामा कर रही हो ना, और तुम तो अपनी उम्र देखो, जितना तुम शोर कर रही हो ना, सब सारा शोर निकल जाएगा थाने जाके। बस कर दो, हमारे उम्र का क्या? ये कैमरे में ना, ये कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया है। ऐसे लोग बड़े-बड़े आए कैमरे में, हम नहीं डरते कैमरे से। कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया है। अभी इज्जत और शराफत इसी में कि चुपचाप यहाँ से जाओ, थाने चली जाओ, बाकी बात तुमसे थाने जाके करेंगे। यहाँ शोर करोगी, पूरा मोहल्ला क्या 4-5 मोहल्ले और भी बुला लो तो हम पे फर्क नहीं पड़ रहा। अभी तो हमें मंशियात से गिरफ्तार कर रहे हैं, बाकी की मालूमात इनसे दफ्तर में जाके लेंगे। अब पता करेंगे कि ये इनके पीछे किसकी सरपरस्ती है, जिसकी वजह से ये इतना मंशियात का नेटवर्क चला रही है इतना बड़ा। वो जो तुम्हारे औरत आती है ना, वो जो औरत आती है जो बच्चा लेकर आती है, उसके बारे में भी हमें सब पता है, ठीक है? तो पकड़ लेते ना, क्यों इधर आ गए? तुम्हारी वजह से नौजवान नस्लें मर रही हैं।
तुम्हारी वजह से नौजवान नस्लें मर रही है, कुछ शर्म करो। नौजवान नस्लों को पियो, खुद आके पीते हैं, हमें थोड़ी मना करें। अरे मैं क्यों बेचूंगी? क्या सब बेच रही हो तो हमारे पैसे पकड़ लिए तो तुम ही ला के रखा हो, तो वो ना करो बिला वजह की। चलो बिल्कुल चुप रहो, इसको गिरफ्तार करो। चलो 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 थाने चलो, थाने चलो। नाज़रीन, हम आपको बता दें जी कि यहाँ पर टोटल ये मंशियात का काम चला रही थी ये नूरजहां नाम की खातून है, और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये आटे की बर्नियों के अंदर, इसके अंदर से ये मंशियात जो है ये बरामद हो रही है। और उसके बाद जो है ये टोकन कहते हैं या कुछ भी कहते हैं XYZ, ये इस तरह की जो जहर है ये नौजवान नस्ल को दिया जाता है। स्टिंग ऑपरेशन हमारा इस पर चल रहा था, जिसके ऊपर हमने आज रंगे हाथों इस औरत को पकड़ा है। और इनकी स्ट्रेटजी होती है ये कि जब भी इनके पास इन पर रेड पड़ती है तो ये शोर करना शुरू कर देते हैं, ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि जी आप हमारे घर में घुस गए, हमारी जो है हमारे साथ उल्टा सीधा कर दिया। ये तमाम चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, पुलिस को फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन हमारा काम मंशियात के ख़िलाफ़ लड़ना है और हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। और अगर आपके इलाके में भी कुछ ऐसा हो रहा हो तो आप बिल्कुल इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आपने देखा कि इस औरत ने हर वो स्ट्रेटजी करी जो कि ये कर सकती थी, लेकिन बहरहाल क्योंकि लेडी SHO हमारे साथ थी तो इसको जो है वो कानून की गिरफ्त में लिया भी गया है। और अभी यहाँ से आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में मंशियात है। जो चीज़ें वो भी रिकवर कर लो और उसमें से क्या क्या निकल रहा है, कुछ जो चीज़ें वो सारी लेके चलो, बाकी ये थाने के अंदर जाके बाकी की कार्रवाई होगी। ठीक है, ले आओ उसको। पुलिस ने उस औरत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस बात का भी अब पता लगाया जा रहा है कि मंशियात आखिर आ कहाँ से रही थी और कौन कौन है जो इसमें मुलव्वस है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये केस दिया गया ना वो काफ़ी ईमानदार है, तो आई होप कि प्रॉपर तरीके से इस केस को हैंडल करेगा। लेकिन सर ये तो एक मंशियात फरोश है, ऐसे कई होंगे जो भी शहर में मंशियात फरोख्त कर रहे होंगे। हाँ सही कह रही हो तुम नादिया, लेकिन अभी IG साहब की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है और अभी ये भी एक ऑर्डर निकला है कि जिस SHO के इलाके में मंशियात बिक्री होगी उसे फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। जी सर, जिस तरह इस केस में टास्क फोर्स ने हमारी मदद की है, पूरे कराची में टास्क फोर्स मंशियात और हुक्के के खिलाफ काम कर रही है। हाँ, क्योंकि सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है मंशियात के खिलाफ जंग लड़ना, हमें भी अपने तौर पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। सर ये तो वो लोग हैं ना जो रोज़मर्रा में मंशियात पीते हैं। कराची के पोश इलाकों के नौजवानों का क्या, जो लाखों रुपए की मंशियात पीते हैं, और वो आती कहाँ से है। हाँ, इनके खिलाफ भी बहुत जल्द घेरा तंग होगा और चाहे वो कितना भी असर रसूख क्यों ना रखते हो, उन्हें हम ज़रूर बेनकाब करेंगे। सर मैं इन्फॉर्मर से भी बात कर लेता हूँ और दीगर मंशियात बेचने वालों की एक लिस्ट तैयार कर लेता हूँ। चलो गुड, और इस बात का ख्याल रखना कहीं मंशियात बेचने वालों को पकड़ते पकड़ते तुम खुद मंशियात की लत में नहीं लग जाना, तो फिर होगा ये कि हमें जहाँ बेचने वालों को पकड़ना पड़ रहा है वहीं तुम्हें ही पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, ख्याल रखना। चलो गुड, वेरी गुड, थैंक यू।